चलो उन राहों पर जहाँ कथाएं छिपी हैं, जहाँ पत्थरों में भी सनातन की सांसें बसी हैं, जहाँ हर कदम पर कोई देवी जागती है और हर चोटी पर शिव ध्यान मग्न बैठे हैं। आज हम चलने जा रहे हैं उस धाम की ओर जिसे खुद महादेव ने अपनी तपोभूमि बनाया है। एक ऐसा मंदिर जो हिमालय की छाती पर टिका है और जिसने 2013 की प्रलय को भी झेलकर ये साबित कर दिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह खुद शिव है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह कहानी है उस रहस्य की जहां शिव बिखर गए थे। यह कथा है पंच केदार की और यह यात्रा है गौरीकुंड से लेकर वासुकी ताल तक, जहां हर मोड़ पर एक चमत्कार आपका इंतजार करता है। और आज आकाश की जर्नी आपके लिए लेकर आया है हिमालयन सीरीज की पहली कड़ी। एक ऐसी यात्रा जो आपको हिला देगी और फिर जोड़ देगी सनातन की उस अदृश्य डोर से जो अनादिकाल से हिमालयों में गुजर रही है। तो आइए शिव के द्वार चलें केदारनाथ की ओर। केदारनाथ, ये नाम सुनते ही मन में एक कंपन होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये मंदिर खड़ा है 11,755 फीट की ऊंचाई पर, उस स्थान पर जहां सामान्यतः जीवन मुश्किल है। पर क्या ये संयोग है या शिव ने खुद इस स्थान को चुना है? माना जाता है यह स्थल पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवित शिव मंदिरों में से एक है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारेश्वर भी जाते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी रहस्यात्मक बात, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इसका कोई सटीक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कुछ मानते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों ने बनाया, जबकि कुछ कहानियों में इसे आदि शंकराचार्य से जोड़ते हैं। पर एक बात तो तय है, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं, ये शिव का साक्षात धाम है। 16 जून 2013 की रात, वो रात जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली परंतु आस्था को नहीं तोड़ सकी। पूरा गांव रामबाड़ा जो ट्रैकिंग रूट पर था पूरा का पूरा बह गया। बादल फटा, चोराबाड़ी ग्लेशियर झील टूटी और विशाल जलराशि केदारनाथ के ऊपर टूटी, जैसे प्रकृति ने शिव का क्रोध दिखा दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, एक 20 फीट ऊंचा भारी पत्थर पीछे से आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गया। उस पत्थर ने मंदिर को जल प्रलय से बचा लिया। वैज्ञानिक इसे बोल्डर प्रोटेक्शन इफेक्ट कहते हैं, पर भक्त कहते हैं यह शिव ने खुद अपनी पूजा स्थली की रक्षा की है, जिसे भक्तगण आज भी केदारनाथ में भीमशिला के रूप में उसे पूजते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव की खोज की, पर शिव उनसे नाराज थे और वो गुप्त काशी चले गए। फिर पांडवों से बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ी, शिव 5 हिस्सों में विभाजित हो गए। ऐसे करके पंच केदार की स्थापना हुई, जिनमें श्री केदारनाथ में पीठ है, रुद्रनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं, कल्पेश्वर में जटा और मध्य महेश्वर में नाभि है। दोस्तों, ये कोई पौराणिक कथा नहीं है। आज भी ये 5 मंदिर साक्षात मौजूद हैं और हजारों श्रद्धालु हर साल इनका दर्शन करते हैं। मित्रों, केदारनाथ पहुंचने का पहला पड़ाव होता है सोनप्रयाग, जहां से गौरीकुंड तक गाड़ी मिलती है। गौरीकुंड, जहां मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। और फिर शुरू होती है 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, जो आपको ले जाती है हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर तक। पर असली रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। वासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर और आगे स्थित है, जो कि एक झील है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं ने भगवान विष्णु को स्नान कराया था। ये ट्रैक कठिन है, पर वहां पहुंचने पर जो शांति मिलती है ना, वो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में है। केदारनाथ पहुंचने के लिए मई से जून, फिर सितंबर से अक्टूबर तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यात्रा के लिए। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसी दौरान करें। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सनातन का केंद्र है, जहां भक्त हर साल लाखों की संख्या में सिर्फ एक दर्शन के लिए तपस्या करते हैं। और यही तो है आकाश की जर्नी की हिमालयन सीरीज का पहला अध्याय। आने वाली कड़ियों में हम चलेंगे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, कैलाश और आदि कैलाश जैसे रहस्यमय स्थलों की ओर।
दोस्तों, अगर ये यात्रा आपको छू गई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अगली यात्राओं में फिर से मिलें, सनातन के पथ पर, हिमालयस की गोद में। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये सनातन का उजाला है। हर कदम पर संस्कृति का एक नया उजाला है, और ये प्रकाश हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाश की जर्नी के साथ, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हिमालय की अनकही कहानियां और उन रहस्यों को जो आपका दिल छू जाए। आप सभी लोगों का अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली यात्रा तक जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय हिंद।